हेलो गाइस। आज से हम लोग टॉपिक वाइज अकाउंटेंसी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अकाउंटेंसी के प्रोसेस को आगे कर सकते हैं। तो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमें अकाउंटेंसी की आवश्यकता क्यों है? तो अकाउंटेंसी हमें इसलिए ज़रूरत है कि हम लोग इससे किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकते हैं। हम लोग जान सकते हैं कि ईयर बाय ईयर बिज़नेस में ग्रोथ हो रहे हैं या ना हो रहे नहीं हो रहे हैं। और हम लोग ये भी जान सकते हैं कि बिज़नेस में किस ईयर प्रॉफ़िट हो रहे हैं, किस ईयर लॉस हो रहे हैं। तो ये सब हम लोग सब चीज़ अकाउंटेंसी के थ्रू ही जान सकते हैं। अब किसी को अकाउंटेंसी करने की ज़रूरत है, तो उसे सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पते होने चाहिए, जिसको अप्लाई करके वो लोग अकाउंटेंसी कर सकते हैं। तो मेजर कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अकाउंटेंसी कर सकते हैं। टॉप 10 मेजर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो पहला आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब कि बिजनेस एंड बिजनेस के ओनर दोनों सेपरेट होते हैं और हम लोग कभी भी फाइनेंशियल्स पर्सनल एक्सपेंसेस को अपने बुक्स में, बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड्स नहीं करते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मतलब हुआ कि आप उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिसे मनी में मेजर किया जा सके। कोई भी ट्रांजैक्शन जिसे मेजर मनी में मेजर नहीं किया जा सके उसे अपने फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे गुडविल, गुडविल को डायरेक्टली कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, जबकि गुडविल के कारण आपके बिजनेस में ग्रोथ जरूर होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसेंट कॉन्सेप्ट मतलब आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपकी प्लानिंग कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है। मतलब आप ये मान के चलते हो कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा जाता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और इसी रीजन के कारण अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स भी परचेज करते हैं जिसका यूज़ फ्यूचर्स में आने वाले समय में लंबे समय तक होता रहेगा। चौथा कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। मतलब कभी भी अपने बुक्स को जब आप तैयार करते हो तो एक प्रॉपर फिक्स टाइम की अवधि के लिए तैयार करते हो। जैसे आप फाइनेंशियल ईयर जिसको आप 1 अप्रैल 2000 समथिंग और से 31 मार्च तक कैलकुलेट करते हो। कैलेंडर ईयर होता है जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। तो आप कभी भी अपने बुक्स को रेडी करोगे तो आप उसे पर्टिकुलर पीरियड के लिए रेडी करोगे, जिससे कि आपको पता चले कि आपको उस पर्टिकुलर पीरियड में कितनी प्रॉफिट हुए और कितने लॉस हुए हैं। और जिससे कि आप हर साल अगर इसी पीरियड में आप कैलकुलेट करते हो तो आप एक परफेक्ट कंपैरिजन कर पाओगे ईयर बाय ईयर। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मतलब आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स को उसके कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर इन फ्यूचर किसी गुड्स की मार्केट वैल्यू में इंक्रीमेंट होती है तब भी आप उसको बुक्स में वैल्यू चेंज नहीं करते हो और उसे हिस्टोरिकल वैल्यू पर ही कैलकुलेट करते हो। उसके बाद आता है अपना डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब हर ट्रांजेक्शन्स के दो पहलू होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर कुछ एसेट्स डेबिट हो रहे हैं तो कुछ उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी भी क्रिएट होती है। ये हो गया डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। फिर होते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स को आप इस तरह से देखो कि अगर उससे एक्सपेक्टेड लॉस है तो आप उसी समय उसका प्रोविजन बनाते हो बुक्स में। लेकिन अगर आपका इन फ्यूचर कुछ इनकम होने वाला है तो उसे कभी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक कि वो इनकम आ ना जाए। यानी हम लोग सेफ अकाउंटिंग अप्रोच लेकर चलते हैं। इसे ही कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब हम लोग किसी भी खर्चे को उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे जिसमें उससे रिलेटेड इनकम जनरेट हुई है। इससे क्या होता है, एक एग्जैक्ट प्रॉफिट का पता चलता है। ऐसा नहीं करना है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में मैंने इनकम रिकॉर्ड कर लिया और उससे रिलेटेड एक्सपेंस को मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड किया, तो क्या होगा, दोनों पीरियड में हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट का पता कभी नहीं चल पाएगा। ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट मतलब हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करेंगे जब उसकी एक्चुअल
वर्क एग्जीक्यूट हो गए हो। लाइक मैंने किसी को क्रेडिट पे सामान बेचा, मतलब मैंने सामान बेचने का वर्क एग्जीक्यूट कर दिया है। तो मुझे सेल की एंट्री जिस समय सामान बेची गई है उसी समय रिकॉर्ड करनी चाहिए। मुझे उस समय रिकॉर्ड नहीं करना है जिस समय मुझे उसकी पेमेंट आएगी। तो फ़र्क ये है, एक्रूअल बिजनेस हमेशा एक्रूअल सिस्टम पर काम होना चाहिए, ना कि रिसिप्ट और पेमेंट बेसिस पे। ओके। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर मतलब मुझे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में सारे डिस्क्लोजर्स को मेंटेन करना होगा। इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर मेरा कोई फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, सपोज डेट 24-25 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और मार्च में मेरी बुक्स क्लोज होती है, लेकिन जब मेरे ऑडिट होते हैं, ऑडिट के 2 या 3 महीने बाद फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद, और उसके बाद कोई ऐसा इवेंट होता है जो कि बिज़नेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जैसे लॉस बाय फायर, तो इन्वेस्टर की ट्रांसपेरेंसी के लिए हमें ये पॉइंट को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है कि हमारा जो बिज़नेस है वो फायर के कारण थोड़ा-सा डैमेज हुआ है, जिससे इन्वेस्टर सही एनालाइज़ कर पाएँ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिज़नेस की। फ्रेंड्स, ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसको ध्यान में रखते हुए हमें अकाउंटेंसी सीखना है, और भी सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आगे वाले क्लास में लेकर आऊँगा। और अगर आपके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके पास लेकर आऊँगा। और सो गाइज़, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।